नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम क्या क्या हैं। तो आज 2 दिवसीय दौरे पर होंगे जेपी नड्डा। यूपी आएंगे, लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी, जहां ब्लॉक प्रमुखों के साथ भी बातचीत होगी, जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत होगी, विधानसभा प्रभारियों के साथ बातचीत होगी। इसके अलावा सपा का भी कार्यक्रम है, मंडल दिवस को आज मनाएगी। वहीं बीएसपी का प्रबुद्ध विचार गोष्ठी कार्यक्रम है और कांग्रेस की रूटीन बैठकों का दौर भी जारी है। तो वहीं मुरादाबाद दौरे पर बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा होंगे। आज मुरादाबाद जाएंगे सतीश चंद्र मिश्रा। प्रबुद्ध विचार गोष्ठी कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। तो ब्राह्मण सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे एक होटल में उनका कार्यक्रम होगा। तो सतीश चंद्र मिश्रा ने शुरुआत करी थी ब्राह्मण सम्मेलन की अयोध्या से। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नाम दिया गया इस सम्मेलन को। ब्राह्मण जोड़ो अभियान, जिसकी शुरुआत अयोध्या से हुई और आज मुरादाबाद जाएंगे बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, जहां आज ब्राह्मण सम्मेलन को एक बार फिर से वो संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध विचार गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज दोपहर 3 बजे एक होटल में भी उनका कार्यक्रम होगा। जहां बीएसपी का इस बार पूरा फोकस है ब्राह्मणों को किस तरीके से जोड़ा जाए पार्टी से, ब्राह्मणों का दिल किस तरीके से जीता जाए। और ये फायदा उसी का उठाया जा रहा है कि एक बार ब्राह्मण नेता ने यह बयान दिया था कि बीजेपी नजरअंदाज कर रही है ब्राह्मणों को। तो अब इन्हीं सब बयानों का फायदा उठाते हुए बीएसपी अब आगे बढ़ रही है। ब्राह्मणों को जोड़ने की ये पूरी कोशिश है बीएसपी की कि ब्राह्मण जुड़ें पार्टी के साथ। तो सतीश चंद्र मिश्रा जहां आज मुरादाबाद पहुंचेंगे, प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी का आयोजन होगा। और मुरादाबाद से हमारे संवाददाता सरफराज सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सरफराज, जैसा कि आज सतीश चंद्र मिश्रा मुरादाबाद पहुंच रहे हैं, उनके आने के क्या कुछ कार्यक्रम है आज, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? सरफराज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो आज सतीश चंद्र मिश्रा मुरादाबाद पहुंचेंगे, ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके अलावा उनके तमाम कार्यक्रम होंगे। तो प्रबुद्ध वर्ग को साधने की पूरी कोशिश बीएसपी की ओर से कितनी कामयाबी दिलाती है, देखना होगा। प्रबुद्ध विचार गोष्ठी का आयोजन होगा और इस विचार गोष्ठी में कौन कौन शामिल होता है ये भी देखना होगा। सिर्फ ब्राह्मण को ही शामिल किया जाएगा क्योंकि जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा के कंधों पर है, जो खुद एक ब्राह्मण है। और ऐसे में ब्राह्मणों को कितना जोड़ पाने में कामयाब होते सतीश चंद्र मिश्रा, देखना होगा। तो प्रबुद्ध विचार गोष्ठी कार्यक्रम है आज बीएसपी की ओर से मुरादाबाद में। मुख्य अतिथि के रूप में जहां शिरकत करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा, हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करते हुए नजर आएंगे। और इस निवेदन को क्या ब्राह्मण स्वीकार करते हैं, क्या ब्राह्मण आकर्षित होते हैं बीएसपी की ओर से, क्या ब्राह्मण हर एक रणनीति को भली भांति समझ पा रहे हैं जो तमाम पार्टियों की ओर से अपनाई जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। और आगे क्या कुछ दांव पेच खेले जाते हैं बीएसपी की ओर से। 2007 की जो रणनीति रही है बीएसपी की, वो इस बार भी अपनाई जा रही है और कितनी सफल होती है ये भी देखना होगा। सरफराज, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज, आज बड़ा सम्मेलन, प्रबुद्ध विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को लुभाने की पूरी कोशिश कितनी कामयाब होगी, क्या लग रहा है? देखिए अंजलि, जैसे कि 2022 से चुनाव का आगाज हो चुका है, वहीं राजनीतिक पार्टियां के नेता जो है लगातार मुरादाबाद में अपने सभाएं कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को लेकर आज मुरादाबाद में राष्ट्रीय बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार मिश्रा जी
जो है ब्राह्मण गोष्ठी करने के लिए राय होटल में 3 बजे लगभग पहुंचेंगे। वहां से उसके बाद जो है वो ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में 2022 को लेकर जो है चुनाव को जो है कोई टिप्स देंगे और उनमें जोश भरेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो मुरादाबाद से पहले जो है बदायूं में पहुंचेंगे। बदायूं पहुंचने के बाद वहां भी प्रबुद्ध ब्राह्मण विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे। लेकिन मुरादाबाद पहुंचते पहुंचते जो है उनको लगभग 3 बज जाएंगे। और ये ब्राह्मणों का दिल जीतने की जो कोशिश है, क्या बीएसपी दिल जीत पा रही है या फिर जीत पाएगी? देखिए अंजलि, जिस तरीके से जो ये सम्मेलन कर रहे हैं तो लगातार कहीं ना कहीं इसमें ब्राह्मणों की भीड़ इकट्ठी दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि ब्राह्मण कितने बसपा के साथ हैं। अभी तक क्या देखा जा रहा है, क्योंकि कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है बीएसपी की ओर से और पूरा फोकस भी इसी पर है, पूरा जोर डाला जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने बयान में कहा है कि ब्राह्मणों को इस बार तरजीह दी जा रही है। ये जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ये ब्राह्मणों के लिए है। तो ऐसे में जो सम्मेलनों की बाढ़ से आगे उत्तर प्रदेश में, उस बीच ये ब्राह्मण सम्मेलन कितना सफल साबित होगा? देखिए अंजलि, जो ब्राह्मण सम्मेलन है ये बसपा के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है और इसको जो है लेकर जो है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए तरह तरह की गोष्ठियां की जा रही हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों से ही सरकार नहीं बन सकती। सर्व समाज को लेकर अगर सरकार बनाना चाहती है तुम्हारी बहन मायावती, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन खाली ब्राह्मणों से अगर सरकार बनती है तो ये बहन जी की सोच बिल्कुल गलत है और इसको लेकर जो है लोगों में काफी चर्चा है कि अगर ब्राह्मणों से अगर सरकार बनती है तो ये कहीं ना कहीं बीएसपी की सबसे बड़ी भूल होगी। और इसको लेकर जो है ना जो समाज के लोग हैं और इनमें काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अगर इसको मुस्लिम समाज को लेकर और अन्य समाजों को लेकर अगर ये साथ चलती हैं तो कहीं ना कहीं बीएसपी को काफी बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन मायावती का कहीं ना कहीं ये विचार है और ये उनका कहना भी है कि अगर ब्राह्मण उनके साथ जुड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा तो एक तरीके से बड़ा वोट बैंक जो है बीजेपी का वो उनके पाले में आ जाएगा। जी बिल्कुल, ये उनकी सोच सही है। लेकिन उसके साथ साथ जो है मुस्लिम समाज है, अन्य और भी समाज है, पारसी समाज है, ऐसी समाज तो उनके साथ है ही लगभग। और जो अन्य समाज है, जाट समाज है, इन लोगों को भी अगर साथ देती है तो काफी बड़ा इनको फायदा मिल सकता है। लेकिन ऐसा जो चल रहा है आजकल जो देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण समाज के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहन जी को इसमें नुकसान होने की चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। अन्य समाज के लोग जो है इसमें नाराज हो सकते हैं और उनको वोटिंग करने में नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है बहन जी को सर्व समाज के साथ जो है लेकर चलना पड़ेगा। इसी के बाद ही जो सरकार उत्तर प्रदेश में बना पाएंगे। और ये देखिए, ये आत्मविश्वास भी है मायावती को कि दलित वोट बैंक तो उनके साथ है ही है। दलितों की आवाज हमेशा से ही वो उठाती भी आई है और दलितों की मसीहा भी मानी जाती है मायावती एक तरीके से। तो ये आत्मविश्वास है और इसी के साथ आगे बढ़ रही मायावती और यही सोच रही है कि ऐसा कुछ करे कि ब्राह्मण भी अब उनके पाले में आ जाएं, ब्राह्मण भी अब उसी तरीके से उनका सपोर्ट करें। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए मुस्लिम समाज के वोटों की तो 23% वोट माना जाता है और मुस्लिम समाज को लेकर अगर बहन जी साथ में चलती हैं तो 23 + 26 49% वोट माना जाता है। लेकिन ब्राह्मणों का अगर साथ लेती है और मुस्लिम समाज के साथ लेती है तो काफी बड़ी इसमें जीत हो सकती है मायावती जी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक समाज को लेकर अगर वो चलती है तो कहीं ना कहीं उनको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन उनकी जो सोच है कि ब्राह्मण समाज से वो सरकार बना सकती है, तो ऐसा कहीं संभव नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण समाज से सरकार बन सकती है। सर्व समाज को साथ में लेकर अगर चुनाव अगर मैदान में आती है तो उनको काफी बड़ा फायदा मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सरफराज। तो प्रबुद्ध विचार गोष्ठी का जो आयोजन है, देखना होगा कौन कौन अपने कैसे कैसे विचार प्रकट करता है।